सही, ऐसा नहीं है। 2 सिक्के सही नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 पहलू सत्य नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक ही सत्य है, और वो क्या है? सुरत शब्द योग ही सत्य है। सुरत शब्द योग के अलावा अगर कोई भी योग कर रहे हैं आप, हठ योग कर रहे हैं, राज योग कर रहे हैं, प्राण योग कर रहे हैं, कोई भी योग, वो सब अज्ञानता में ही आ जाता है। वो अज्ञानियों का काम है, ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञानियों का काम है सुरत शब्द योग। सुरत यानी तुम्हारा ध्यान, और शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। सुरत का मतलब ध्यान होता है, लेकिन कई लोग इसको, सुरत को सुनना बता देते हैं कि आत्मा के सुनने की ताकत को सुरत कहते हैं, आत्मा के देखने की ताकत को निरत कहते हैं। ये भी अज्ञान ही है। बड़े बड़े पंडित सुरत निरत को समझ ही नहीं पाए। असल में सुरत का मतलब होता है ध्यान, लेकिन जब तक वो हमारा संसार में भटक रहा है तब तक हम उसको सुरत कहते हैं। जैसे कहते हैं सुरत फंसी संसार में, यानी संसार में फंसा हुआ ध्यान सुरत कहलाता है। और जब यही ध्यान एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, तब इसको निरत कहते हैं। निरत यानी एक स्थान पे रत जाना, अब वो भटकेगा नहीं। तो सुरत शब्द योग का मतलब है कि अपनी सुरत को एकाग्र करके निरत करो, और निरत कहाँ करो? शब्द में ही निरत करो। तो क्या हो जाता है? सुरत शब्द का मेल हो जाता है। इसी को सब संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी तरह समझा समझा के लिखा है कि कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। यानी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, और कोई बचने वाला नहीं है। कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। हर इंसान की मृत्यु तय है, हर इंसान की मौत तय है। और जो मौत से भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है,